Hello student, I am going to discuss about the Faraday's law of electrolysis. So first we discuss about again charge of 1 mole of electron. So charge of 1 mole of electron. So you know charge of 1 electron is what? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So charge of 1 mole is what? The formula is Avogadro number into electron. The Avogadro number you know 6.022 into 10 to the power 23 and electron is what? 1.6 into 10 to the power minus 19. The answer is 96,486. This is round off 96,500. So this is what 1 Faraday is equals to 96,500 coulomb. So 1 Faraday is equals to 96,500 coulomb. So now the main topic is Faraday's law of electrolysis. There is a two law. The first law is Faraday first law of electrolysis. Okay. Now there's very important topic. The amount of current means I, passed through an electrode is directly proportional to the amount of material liberated from it. Suppose you have an electrode. So in this case, suppose this is a platinum electrode. This is platinum electrode. So now it is suppose the copper electrode. Copper electrode reduces copper to there. And this is based on the charge. इसमें क्या होगा, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है तो जिसके कारण से ये रॉड धीरे धीरे क्या होगा, थिन, और ये रॉड क्या होगा, फैट, है ना. तो इन दिस केस द W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना. द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल का, है ना. तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कितना करंट आप पास कर रहे हो. तो यू नो Q इज इक्वल टू I इंटू T. डेफिनेटली कितने टाइम के बाद हो रहा है, करंट पास करने के बाद कितने टाइम के बाद वो अपना अमाउंट ऑफ मटेरियल लिबरेट हो रहा है उसमें. तो Q इज इक्वल टू I इंटू T. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT. एंड नाउ द प्रोपोर्शनल साइन, देन आफ्टर W इज इक्वल टू ZIT. तो Z इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. नाउ इन दिस केस Z इज इक्वल टू W बाई Q. IT मीन्स Q. इफ Q इज 1 coulomb, then W is equals to Z. Okay. And here again 1 Faraday is equals to 96,500. Now coulomb is the smallest unit of charge and Faraday is the largest unit of charge. Just you learned that. Okay. Now there is a question. There is a 3 question to how to find the Faradays and coulombs. Suppose you have the question is what, calculate the amount of charge in Faradays and coulombs for the following depositions. ठीक है. Suppose you have 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम बनाना है हमें. तो मैग्नीशियम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Mg2+, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, देन Mg, द फॉर्मेशन ऑफ Mg. तो 1 मोल ऑफ Mg इज फॉर्म. तो बट इन द क्वेश्चन देयर इज अ 2 मोल ऑफ Mg. तो 1 मोल ऑफ Mg, 1 मोल ऑफ Mg बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 मोल इलेक्ट्रॉन. देखो देयर इज अ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, देयर इज अ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. जस्ट वेट, देयर इज अ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर, 100% क्लियर. नाउ इन दिस केस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, Faraday. So there's a 2 mole, it means what, 2 Faraday, and 2 Faraday means Faraday is what, 2 into 96,500 coulomb. Okay, clear student, 100%. Okay, देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर है, 2 मोल, मतलब ये बन रहा है जो मैग्नीशियम किसके थ्रू बन रहा है, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बन रहा है किसके थ्रू, इस Mg में 2 इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन मतलब एडिशन हुआ तब ये बन रहा है. तो नाउ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, Faraday. देखो अगेन मैंने पीछे भी बताया. क्लियर. अगर देखो यहां पर चार्ज ऑफ 1 मोल तो कितना होगा, Avogadro नंबर इंटू 96,000 यानी 96,500. ये किसके लिए था, 1 मोल के लिए. अब यहाँ पे कितना आ रहा है, देयर इज अ 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया डेफिनेटली. क्लियर स्टूडेंट, 100%. ओके, नाउ सपोज देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए पूछ रहा है. तो फर्स्ट यू चेक कि पहले तो फाइंड करना है कैल्शियम बने कैसे. तो Ca अगेन Ca2+
plus 2 electron, then the formation of calcium. Clear? अब कैल्शियम को बनने कितने मोल है कैल्शियम के? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन से बना? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 2 मीन्स 2 फैराडे. 2 फैराडे मीन्स व्हाट? 2 into 96,500 कूलम. बट द क्वेश्चन इज व्हाट? 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेना है हमें. तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना वेट होगा? 40 ग्राम. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 ग्राम. 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दिस इज इक्वल टू 2 फैराडे. क्लियर? तो 1 के लिए कितना होगा? 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए 2 फैराडे डिवाइडेड बाय 40. क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 ग्राम. 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 2 फैराडे अपॉन 40 इंटू 8. तो जस्ट यू फाइंड आउट. 8 5 यानी 2/5 फैराडे. Just you solve, and Faraday is converted to, suppose your Faraday converted to Coulomb 96,500. So 2/5 into 96,500 Coulomb. This is a conversion in coulombs. Okay. Now the next is 1 mole of MnO4 minus 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus. So this is a based on redox reaction. So first you note down MnO4 minus and there is a Mn2 plus. In this case, you know there is a maximum oxygen, there is a less oxygen. So just arrange with hydrogen. This is the acidic medium, H plus, and there is a water. Clear? There is a water. So now there is a Mn1. Oxygen is 4. So hydrogen is what? 8. In this case, charge is not balanced. 8 plus 1 minus is 7 and 2 plus. So it is balanced with 5 electron. Okay, 5 electron. So 1 mole MnO4 minus कितने इलेक्ट्रॉन से बना? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 5 मोल इलेक्ट्रॉन. देखो ना, 5 इलेक्ट्रॉन दिए. तो 5 मीन्स व्हाट? 5 फैराडे. 5 फैराडे इज कन्वर्टेड इनटू कूलम. तो 5 इंटू 96,500 कूलम. तो नाउ दिस इज अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ. इन माय नेक्स्ट वीडियो देयर इज अ फैराडे सेकेंड लॉ. ओके स्टूडेंट, तो जस्ट यू प्रैक्टिस. ओके, नाउ आई एम गिविंग द अनदर क्वेश्चन. This is your homework. 3 mole of aluminium. This is the first homework, and the second one is 5 gram of calcium, and the third one 2 mole of Fe3 plus 2 Fe2 plus. So this is your homework. Okay student, clear? Thank you.